नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों परफेक्शन आईएएस का जो है प्रैक्टिस सेट है, जिनको मैं डेली बेस पे चला रहा हूं। साथियों, तो देखते हैं आज इनके अगले प्रैक्टिस सेट को। साथियों, ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मौजूद हैं। आप इसे देख सकते हैं, बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। कहता है, बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत अर्थात सूबे के रूप में कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1580 ईस्वी में, और इस समय मुगल बादशाह अकबर थे। अगले सवाल को देखें। कहता, बिहार के मनेर में मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो साथियों, ये शासनकाल जो था इस समय जहांगीर का था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, बिहार मोटे तौर पर जो है निम्नलिखित देशांतरों के बीच है। तो बिहार जो है लगभग 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच है, क्योंकि 83 डिग्री 19 मिनट से है, तो 83 से 88 ये बीच में लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, बिहार के किस जिले की सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ है? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिमी चंपारण की जो है लंबी सीमा नेपाल के साथ, यानी कि नेपाल की लंबी सीमा पश्चिम चंपारण के साथ है। अगले सवाल को देखिए। कहता है, मगध की संपन्नता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है? तो कथन सही को देखें तो साथियों, कहता है पर्याप्त लौह भंडार की मौजूदगी ये सत्य है, और कुशल संचार प्रणाली ये भी सत्य है, और राजगीर की अभेद्यता ये भी सत्य है, और युद्धों में हाथियों का प्रयोग ये भी सत्य है। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर तुर्कों के आक्रमण को किन कारकों ने सुगम बनाया? तो किन कारकों ने सुगम बनाया? तो ये जो है तुर्की सेना का बेहतर संगठन कौशल ये था, और आक्रमणकारियों की तोपखाना की श्रेष्ठता भी था, और भारतीय शासकों के आंतरिक संघर्ष भी था, और बुद्धिमान राजा का प्रयोग भी था। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, मौर्योत्तर काल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो देखें, तो इस कथन सही कथनों को चुनना है। तो साथियों, सेंट थॉमस के अगुवाई में भारत में ईसाई मिशनरी गोंडोफोर्निस के दरबार में आया था। तो ईसाई मिशनरी गोंडोफोर्निस के दरबार में आया था। तो ये बात जो है बिल्कुलतः सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में बिहार कितना है? तो कुल क्षेत्रों की देखें तो भारत में जो है का क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्र का 2.86% है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता बिहार का सबसे ऊंचा स्थान। तो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो यह है सोमेश्वर रेंज। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, चौर दरअसल गोखोर झील अथवा नदियों के परित्यक्त चैनल होते हैं। तो चौर ज़्यादातर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो चौर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इन जिलों में पाया जाता है, यानी कि बेगूसराय में भी है, और फिर देखा जाए तो समस्तीपुर, कटिहार और सहरसा, इन सभी जिलों में मौजूदगी रहती है। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता गंगा के मैदानों का औसत ढलान प्रति किलोमीटर कितना है? तो औसत ढलान जो है प्रति किलोमीटर देखा जाए तो है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के बाद किस राजवंश ने शासन किया है? तो ये जो है मगध के बाद, ये जो है मौर्य के बाद जो है शुंग आया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, निम्नलिखित में से कौन जो है पुष्यमित्र शुंग के बारे में सही नहीं है? तो देखा जाए तो कहता है कि उसने शुंग वंश की स्थापना की, ये सत्य है, और उसने यूनानियों को 2 बार खदेड़ दिया था, ये भी सत्य है। उसने मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या की थी, ये भी सत्य है। वह क्षत्रिय थे। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, विदर्भ युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो विदर्भ युद्ध जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अगले प्रश्न देखें। बिहार में रेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1860 से 62 के दौरान की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, पुष्यमित्र शुंग का परिवार मौर्य के किस क्षेत्र का जो है राज प्रतिनिधि था?
तो ये जो है मौर्य क्षेत्र के जो देखा जाए तो ये विदिशा क्षेत्र का राज जो है राज प्रतिनिधि था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कन्ना वंश का शासन कब तक रहा था? तो कन्ना वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। तो इनका शासन अगर देखा जाए तो ये रहा था 72 से 27 ईस्वी पूर्व। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किसने कन्ना वंश की स्थापना किया था? तो कन्ना वंश की स्थापना वासुदेव या फिर वसुमित्र ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन चैदी वंश के बारे में सत्य नहीं है? तो चैदी वंश के बारे में सत्य नहीं है देखा जाए तो इसने ये जो है खारवेल इस वंश का राजवंश की स्थापना की, ये बात सत्य है। कहता है इसकी राजधानी पैठान थी, ये भी सत्य है। हाथी गुफा शिलालेख प्राकृत और बराहमी में लिखा गया था, तो ये जो है आपका कथन जो है ये गलत है। और कहता है महामेघवाहन चेदी राजवंश के राजा थे, ये बात सत्य है। तो ये जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी, ये जो है ब्राह्मणी भाषा होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राजपुर नहर परियोजना जो है हिस्सा है किस नहर का? तो राजपुर नहर परियोजना ये हिस्सा है पूर्वी कोसी नहर का। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ शिलालेख है, एक तरफ लिपि है। तो शाहबाज गढ़ी जो है खरोष्टी लिपि में है, कंधार अरमाइक लिपि में है, और गिरनार के बारे में कहा जाता है यूनानी लेखक है, तो यूनानी लिपि है। तो गिरनार हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि है, और ये बैराट जो है ब्राह्मी है, ये भी सत्य है, यानी कि आपका जो है सी विकल्प गलत था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य है? तो देखा जाए तो सत्य कथनों को चुनना है। अब देखिए। कहता है जूनागढ़ शिलालेख में कठियावाड़ा क्षेत्र में झील का निर्माण का उल्लेख है, तो ये बात सत्य है। आपका जो है ऑप्शन ए ही सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिंदुसार का धार्मिक झुकाव अधिक बताया गया है। तो बिंदुसार का सबसे अधिक धार्मिक झुकाव जो है आजीविक धर्म की ओर था, आजीविकों की ओर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे सर एडवर्ड मेनर्ड चैम्पियर। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना इंडिका के बारे में सत्य नहीं है? तो देखा जाए तो कहता है सामाजिक विभाजन के 7 वर्गों में बांटा था, ये बात सत्य है। नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण था, ये भी सत्य है। और यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ये भी सत्य है। और मेगास्थनीज यूनानी राजा मिनांडर का राजदूत था, यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, तो यही आपका जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बुद्ध के एक प्रसिद्ध शिष्य सारिपुत्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका सारिपुत्र का जन्म जो है ये राजगीर में ही हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय दरबार कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय दरबार जो है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कि वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार में पुरुष साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो बात करें पुरुष साक्षरता दर 2001 में जो है 59.7% था, जो कि वर्तमान में 71.2% है। अगर यहाँ से यहाँ तक गिना जाए तो आपके जो है ऑप्शन में कितना हो जाएगा 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस शासक के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था? तो ये जो है स्कंदगुप्त के समय में किया था। इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होते हैं एरन अभिलेख से, और एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी सहायता से गुजरात और काठियावाड़ा पर विजय प्राप्त की थी? तो ये जो है गुजरात और काठियावाड़ा पर विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये जो है प्रभावती गुप्त के यह सहयोग से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो ये कुमारगुप्त जो है प्रथम के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जनसंख्या घनत्व में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान? तो बिहार का स्थान देखा जाए तो राज्य में जो है पहला स्थान होगा, लेकिन केंद्रशासित प्रदेश में देखा जाए तो 6ठा स्थान होगा बिहार का। तो इस प्रकार से अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए राज्य केंद्रशासित तो हो जाएगा 6ठा स्थान, लेकिन राज्यवार में रहेगा तो पहला स्थान। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गुप्त युग में धार्मिक गतिविधियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो देखते हैं। कहता मूर्ति पूजा एक सामान्य विशेषण बन गई थी, तो ये सत्य है।
उसके बाद कहता है शक्ति संस्कृति ने लक्ष्मी पार्वती आदि जैसे देवी देवताओं की सहकारी अभ्युदय, तो ये भी था। और कहता है शैववाद और न कि भागवतवाद के परम महत्व प्राप्त किया, तो ये गलत है। और धार्मिक सहिष्णुता प्रचलित था, ये भी सत्य है। तो सी आपका जो विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार में प्रमंडलों की संख्या, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वैशाली किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो वैशाली जो है आपका ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखें। बिहार लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया, तो बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जिले तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है, तो बिहार का जिला जो है तंबाकू का प्रमुखतः उत्पादक जिला है। देखा जाए तो ये जो है पूर्णिया भी है और बेगूसराय जिला भी है, और ये जो है बेगूसराय भी, यानी कि ए और बी दोनों होगा तो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH की स्थापना, तो ये हुई थी 1925 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो उपराज्यपाल थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बैली। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार में चिरौंद है, तो बिहार में जो है चिरौंद क्या है, तो ये है नवपाषाणकालीन स्थल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मगध और अंग को कौन सी नदी सीमांकित करती है, तो मगध और अंग को जो है ये चंपा नदी जो है सीमांकित करती है, यानी कि भागों में बांटती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से जो है कौन से जो है कनिष्क के बारे में सत्य नहीं है। देखा जाए तो कहा गया है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ये सत्य है। और उसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडनमल कश्मीर में हुआ था, ये भी सत्य है। और भारतीय संस्कृति ने कुषाणों से धातु के संलग्न जूते और लंबे कोट अपनाए थे, ये भी सत्य है। कहता उन्होंने विक्रम संवत नहीं, उन्होंने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, तो ये आपका ये जो है विकल्प डी गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्योत्तर काल के दौरान निर्यात के मुख्य वस्तुएं क्या है, तो निर्यात के लिए मुख्य वस्तुएं मसाले, इत्र, मोती, तांबा और चंदन हुआ करता था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता प्रसिद्ध औदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने किया, तो औदंतपुरी बिहार की स्थापना जो है गोपाल के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता सकरी नदी पर बने नहर बिहार के निम्न में से किस जिले को लाभान्वित करती है, तो सकरी जिले पर बनी है ये, और ये लाभान्वित करती है लखीसराय को। अगले प्रश्न को देखें। कहता है मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख किस पाल राजा से संबंधित है, तो ये पाल राजा जो संबंधित है तो वह है देवपाल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता बख्तियार खिलजी के शासनकाल के दौरान सेन राजवंश का शासक कौन था, तो सेन राजवंश का शासक कौन था, तो ये था लक्ष्मण सेन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस पाल राजा ने स्वर्णद्वीप के राजा बालदेव पुत्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, और ये जो है देवपाल थे, जो कि मठ स्थापित करने के लिए 5 गांव भूमि दान में देने की अनुशंसा की गई। कहता बिहार में पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आजीवक थे, तो आजीवक जो है कौन थे, तो ये साथियों बुद्ध के समकालीन मत हुआ करते थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता मगध का अंतिम नंद शासक जिसे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था, तो ये था नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। इन्हीं को जो है पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। मगध का अंतिम महान वंश कौन था, महान शासक वंश, तो मगध का अंतिम महान शासक वंश तो ये था गुप्त वंश। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्न में से कौन सा शासक जो है मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी था, तो ये शासक जो है बिंबिसार था, क्योंकि मगध पर प्रथम हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा ही किया गया था। अगला सवाल। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार जो है 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है, तो अधिकतम जो है 3 माह की अवधि हो सकती है 2 बैठक के बीच। अगला सवाल। दरभंगा और गया में नगर सुधार न्यास की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1984 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता भारत में लोहे के प्रयोग के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं, तो लोहे के प्रयोग के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं, यह है अतरंजी खेरा।
अगले प्रश्न को देखें, कहता है बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जो है अंतिम वर्षा काल में कहाँ निवास किया था? तो अंतिम वर्षा काल में कहता है कहाँ पर निवास किया था? तो यह किया था वैशाली में, वर्षा काल में। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा यह है राजगृह में। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्न में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी मगध क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये पटना, गिरिब्रज, राजगृह आता था, लेकिन ये कौशाम्बी, यह पटना, ये जो है बिहार क्षेत्र से बाहर यानी कि ये उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल देखें, कहता है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन के लिए अपने पिता को मार डाला और उसी कारण के लिए अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया था? तो यह था अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर जो है गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न देखें, कहता है मोची लेंडा झील। तो मोची लेंडा झील ये है गया में। अगला सवाल देखें, कहता है मौर्य प्रशासन में पंकोडका सन्निरोधे। तो पंकोडका सन्निरोधे दंड था जो आरोपित किया जाता था सड़क को खराब करने के लिए और कचरा फेंकने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए। तो उपयुक्त हो जाएगा आंसर इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो 78 ईस्वी में जो है इसका राज्याभिषेक हुआ और इसी अवसर पर जो है इन्होंने अपने ये स्थापना यानी कि अपने राज्याभिषेक के लिए जो है शक संवत प्रारंभ किया। अगले प्रश्न देखें, कर्नाट वंश ने बिहार के किस हिस्से पर शासन किया? तो मिथिला क्षेत्र पर हिस्सा पर जो है ये शासन किया था और इसके संस्थापक जो है नान्यदेव थे और अंतिम शासक हरि सिंह थे। अगला सवाल, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है कन्हेरी गुफा हैं, भाजा गुफाएं हैं और गुन्नार गुफाएं हैं, जबकि लोमस ऋषि गुफाएं नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से एक हैं? तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से एक हैं और ये हैं उज्जैनी यानी कि उज्जैन। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन जो है अशोक के काल में गुप्तचर नेटवर्क का हिस्सा था? तो गुप्तचर नेटवर्क का हिस्सा महामात्य पसरपा था और गुड़ पुरुष भी था, संचारा भी था और संस्था भी था। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या बिहार के किस जिला में है? तो यह है शिवहर जिला में। अगला सवाल देखें, कहता दरभंगा महाराजा के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह था स्वामी विद्यानंद। अगला सवाल देखें, कहता विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो यह है भागलपुर जिला में। अगला सवाल देखें, कहता है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने बिहार पर आक्रमण किया था? तो ये था इल्तुतमिश। अगला सवाल देखें, बिहार का दौरा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था? तो यह था रॉल्फ फिंच। अगले सवाल को देखें, कहता अथर्ववेद में पहली बार अंग का उल्लेख मिलता है, तो अंग की पहचान वर्तमान में किस जिले के रूप में हुई है? तो अंग की पहचान की बात करें तो ये अंग क्षेत्र जो है भागलपुर और जो है मुंगेर, यानी कि दोनों में प्रसिद्ध था। अंग की राजधानी अंग मुंगेर क्षेत्र में था, लेकिन राजधानी चंपा था जो कि भागलपुर क्षेत्र आधुनिक पड़ता है। तो ये आधुनिक क्षेत्र यानी कि भागलपुर और मुंगेर दोनों में प्रसिद्ध था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता बिहार राज्य दूध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये थी 1983 में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में मानव की प्रथम उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं किस जगहों से? तो ये मिले हैं मुंगेर से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की 10 वृद्धि दर कितनी रही है? तो 25.4% रही। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्यों का सही कालक्रम। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह है सबसे कम सहरसा में। तो सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, अररिया, इस प्रकार से हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार के निम्न में से किस जिले में जनसंख्या की 10 वृद्धि दर सबसे अधिक रहा था? तो मेघा मधेपुरा में रहा था। अगला प्रश्न देखें, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? तो सबसे कम था तो ये था कैमूर में। अगला प्रश्न, कहता है तुगलक के
शासनकाल के दौरान के एक सक्षम प्रशासक मलिक इब्राहिम बाया का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मलिक इब्राहिम बाया का बंदरगाह कहता है कहाँ पर था? तो ये बिहार शरीफ में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो चीनी मिट्टी बिहार में पाई जाती है कहाँ पर? तो ये जो है मुंगेर में और भागलपुर में। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन स्थापित करने में मदद किया था? तो ये था ओइन-वारा वंश। ओइन-वारा वंश। अगले सवालों को देखें। कहता है बिहार में निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 शासक कुलों का संघ था? तो यह था वज्जी। इसकी राजधानी जो है वैशाली में था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। अगले प्रश्नों को देखें। कहता मौर्यकाल से संबंधित प्रसिद्ध यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना से। अगला सवाल देखें। अशोक के किस शिलालेख में उपहार और धम्म अनुदान के बीच अंतर का वर्णन किया गया है? तो यह था 9वां शिलालेख। अगले प्रश्नों को देखें। कहता कैमूर का पठार किसका भाग है? तो कैमूर का पठार ये जो है भाग है किसका? विंध्यन क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखें। कहता फाहियान पाटलिपुत्र में कितने वर्ष तक रहा था? तो 3 वर्षों तक रहा था। अगला सवाल कहता है 1556 से 57 में मुगल बादशाह अकबर ने विद्वता के कारण किसे जो है मिथिला क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दिया था? तो मिथिला क्षेत्र पुरस्कार के रूप में ये महेश ठाकुर को दिया था। अगला प्रश्न देखें। कहता है 2001 से 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर में कितना वृद्धि दर्ज की गई? तो वर्तमान में बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.5% और पूर्व यानी कि 2011 से जो है वृद्धि करके कितना पर आ गया है 51.5 पर। तो इसका मतलब ये जो है 18% का जो है 18.4% का वृद्धि दर्ज किया। अगला सवाल देखें। कहता है पीटर मूडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। अगला सवाल देखें। कहता है वर्ण रत्नाकर को किस भाषा की प्रथम रचना माना जाता है? तो इसे मैथिली की जो है प्रथम रचना माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न युग्मों में को सही सम्मिलित करना है। तो ये जो है एक तरफ उद्योग है, एक तरफ जो है इसके संबंधित शहर है। तो सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है, सिगरेट के लिए दिलावपुर है और प्लाईवुड के लिए हाजीपुर है और जूट के लिए पूर्णिया है। तो उपयुक्त यानी 1, 2, 3 जो है मिला हुआ है सीधा सीधा। अगला सवाल देखें। कहता है नगमत आसफ़ी नामक पुस्तक किस लोकगीत से संबंधित है? तो ये जो है पूर्वी राग से संबंधित है। अगला सवाल देखें। विद्यापति ने भू परिक्रिया और पुरुष परीक्षा की रचना किस भाषा में की थी? तो ये जो है संस्कृत भाषा में किया था भू परिक्रिया और पुरुष परीक्षा की रचना। अगला सवाल देखें। कहता है किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया? तो यह था गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। अगला सवाल। बिहार कोकिला पद्मश्री से सम्मानित विंध्यवासिनी देवी द्वारा स्थापित विद्य कला मंदिर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए किया गया था। अगला सवाल देखिए। कहता है बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया NH 28 और NH 31 को सम्मिलित रूप से। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले सवालों को देखें। कहता है किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सबसे कम है अथवा सबसे कम दूरी तय करता है? तो यह है 57 का A, NH 57 का A जो कि मात्र 13 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जूट बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में उपजाया जाता है? तो ये उपजाया जाता है कृषि जलवायु क्षेत्र 2। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर में शामिल नहीं है? तो शामिल सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर तो मेघालय में ये मधेपुरा में हुआ है। और उसके बाद देखिए कौन इसके अंतर्गत नहीं है? तो गोपालगंज नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा जिला बिहार में न्यूनतम
पुरुष साक्षरता दर के साथ पहले स्थान पर है। तो सबसे जो है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला बिहार का जो है ये है पूर्णिया, और महिलाओं में सहरसा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार के किन 2 अग्रणी जिलों में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दरभंगा और सुपौल में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन बिहार का राज्य पक्षी है? तो बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पाथवे परियोजना पर काम करने वाला पहला राज्य बन गया। तो इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? तो इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य जो है 2040 ईस्वी तक है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के कितने जिलों को आकांक्षी जिला में शामिल किया गया है? तो 13 जिलों को शामिल किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार के किस जिले को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? तो यह था रोहतास जिला। अगले प्रश्न को देखें, कहता है टाल क्षेत्र फैला है। तो ये टाल क्षेत्र जो है फैला हुआ है पटना से जो है लखीसराय तक। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार को मुख्यतः कौन कौन से भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बिहार को जो है भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में बांटा गया है। अगले प्रश्न को देखें, बिहार का पहला खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से अन्य कौन से 2 जिले हैं जहां पर खादी मॉल खोलने की अनुमति दी गई है? तो ये जिला है क्रमशः पूर्णिया और गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार के उस पर्वतारोही का नाम क्या है जिसने हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर जो है तिरंगा फहराया? तो इसका नाम जो है ये है अभिषेक रंजन। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक विधायी सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी आरजेडी, जो कि 74 सीट लाई थी। और जो है बात करें जेडीयू, तो जेडीयू मात्र 43 लाई थी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन है? तो ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी ये थी मोनिका दास, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें, पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो शरद अरविंद बोबडे के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में पाल युग की मूर्ति हाल ही में कहां से प्राप्त की गई है? तो ये प्राप्त की गई है नवादा से। अगला प्रश्न देखें, कहता है किस दशक में बिहार में जनसंख्या में कमी देखी गई? तो बिहार में जनसंख्या में कमी देखी गई तो ये जो है 1911 से 1921 के दौरान। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, इनका जन्म हुआ था पटना में। अगले प्रश्न को देखें, बिहार का कौन सा जिला बिहार के पड़ोसी पूर्वी और दक्षिणी राज्यों के बीच की सीमा निर्धारण करता है? तो ये जो जिला है कटिहार। अगला सवाल देखें, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला राजधानी पटना के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये जिला जो है सीमा साझा नहीं करता है नवादा है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से बिहार का कौन सा प्रमंडल जिलों की संख्या के आधार पर बाकी से भिन्न है? तो भिन्न है तो ये है पूर्णिया प्रमंडल। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है झारखंड में प्रवेश करने के दौरान गंगा नदी बिहार के किस जिले के साथ साथ झारखंड के साहेबगंज के साथ जो है सीमा बनाती है? तो बिहार के कटिहार जिले के साथ जो है सीमा बनाते हुए ये साहेबगंज के साथ सीमा बनाती है। अगले प्रश्न देखें, कहता है गंगा से मिलने से पहले बूढ़ी गंगा जो है किस जिला से होकर नहीं बहती है? तो किस जिला से होकर कहता है नहीं बहती है? तो ये जिला है भागलपुर, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये नदी गंगा है, सरयू है और गंडक। ये सभी नदियां जो है दोनों जो है सीमा का निर्धारण करती है, ये तीनों नदियां। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विदेशी यात्री सुलेमान के यात्रा वृत्तांत में किस पाल शासक का वर्णन किया गया है? तो ये पाल शासक जो है देवपाल का वर्णन किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पाल वंश के दूसरे संस्थापक के रूप में
किस पाल वंश शासक को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महिपाल प्रथम को। अगला प्रश्न देखें, कहता है मिथिला में किस पाल शासक के शासनकाल में कर्नाट वंश की स्थापना हुई? तो स्थापना हुई थी रामपाल के शासनकाल में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है तुगरिल तुगन ने कर्नाट वंश के किस शासक के कार्यकाल के दौरान जो है एक असफल सैन्य अभियान चलाया था? तो ये चलाया था राम सिन्हा के शासनकाल में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विद्यापति ने किसके शासक के संरक्षण में अपनी काव्य रचना की? तो ओइनवर वंश के शासक के संरक्षण में जो अपनी कविता काव्य की रचना की। अगला सवाल, 2020 में बिहार की मातृ मृत्यु दर कितनी रही थी? तो ये मातृ मृत्यु दर रही थी 149। अगले प्रश्न को देखें, कहता बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत जनसंख्या सर्वाधिक है? तो प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न देखें, कहता है 16 महाजनपदों में बिहार ये जो है कितने महाजनपद क्षेत्र जो है बिहार में थे? तो बिहार में जो है देखा जाए तो 3 क्षेत्र था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत में मूर्तिकला के लिए किस युग को स्वर्ण युग माना गया है? तो गुप्त युग को जो है स्वर्ण युग माना गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में मूंग की फसल की खेती कब की जाती है? तो मूंग के फसल की खेती रबी और खरीफ के बीच की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में फेलस्पर कहाँ पर पाया जाता है? तो फेलस्पर पाया जाता है बांका जिला में। अगले सवाल को देखें, कहता है बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप के अनुसार वर्ष 2021-22 तक जो है गेहूं की लक्ष्य का उत्पादन कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है कि शेरशाह का मकबरा सासाराम जो है स्थित है। तो ये कहता है किस आकार में ये बना हुआ है? तो ये आकार जो है अष्टकोणीय प्रकार का है। अगला सवाल देखें, कहता निम्न में से कौन सी नहर प्रणाली नेपाल के सप्तरी जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? तो ये जिला जो है पश्चिमी कोसी नहर है। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेल करना है। एक तरफ खनिज है और एक तरफ जो है स्थान दिया गया है। तो सोना मुंगेर में पाया जाता है, पेट्रोलियम किशनगंज में, एस्बेस्टस गया में और डोलोमाइट जो है ये रोहतास में पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सौरठ मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? तो सौरठ मेला जो है ये आयोजित होता है मधुबनी जिला में। अगला सवाल देखें, कहता है मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है महानंदा की सहायक नदी है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वशिष्ठ नारायण पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सोन नदी पर। अगला सवाल कहता है हेमेटाइट ग्रेड का लौह अयस्क ये कहाँ पर पाया जाता है बिहार में? तो ये भागलपुर में पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मौर्यों द्वारा पराजित होने पर निम्न में से कौन सा उपहार के रूप में यूनानियों द्वारा नहीं दिया गया था? तो यूनानियों के द्वारा जो है हेरात, कंधार जो है काबुल दिया गया था, जबकि ये अरब क्षेत्र नहीं दिया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है सारण कमिश्नरी में कितने ज़िले आते हैं? तो इसमें जो है 3 ज़िले आते हैं। अगला सवाल देखें, बाल सुंदरी मिट्टी जो है पाई जाती है कहाँ पर? तो बाल सुंदरी मिट्टी की बात करें तो ये जो है पुरानी ये जो है बांगर मिट्टी का प्रकार होता है, जो कि किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण। तो ये जो है दरभंगा आपके ऑप्शन में मौजूद है, तो उपयुक्त हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये सी में है। और कहता है निम्न में से कौन सा जिला गेहूँ का प्रमुख उत्पादक जिला है? तो ये जिला रोहतास है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह है बूढ़ी गंडक के किनारे। अगले सवाल को देखें, कहता है ऋग्वेद में बिहार के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो बिहार के लिए किया गया था कीकट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लोमेश ऋषि गुफा स्थित है। तो लोमेश ऋषि गुफा जो स्थित है ये बराबर की पहाड़ियों पर है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।